तो सबसे पहले अगर राजीव मेरे साथ हैं तो राजीव मैं आप ही के पास आना चाहती हूं। सबसे पहले 3 राज्य, 5 दिन हो गए, 3 तारीख को नतीजे आए, आज 7 तारीख और अभी तक 7 तारीख तक अभी भी एक भी चेहरा तीनों राज्यों में डिसाइड नहीं किया जा सका है। ये बहुत पशोपेश है, बड़े सारे चेहरे हैं, या फाइट अंदरूनी इस पद पर बैठने की इतनी है कि बीजेपी तय नहीं कर पा रही। कारण क्या है? देखिए, ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, 2 व्यक्तियों तक सीमित है और उसमें संघ की राय। और मुझे नहीं लगता कि ये इसका पता किसी और को होगा अगर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। और जो भी फैसला लिया गया होगा, मुझे लग रहा है कि ये चुनाव के नतीजे के बाद ही इन लोगों ने ले लिया होगा। लेकिन चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, 2 राज्यों में पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है, राजस्थान में मार्जिनल विक्ट्री है मान लीजिए, तो इन राज्यों में बीजेपी लोकसभा में अपने एक्सट्रीम पर है। अगर आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को देखेंगी तो सिर्फ 3 सीटें छोड़ के बाकी की सारी लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। अब उससे ज़्यादा सीटें जीतना तो मुमकिन नहीं है। 2-1 सीटें तो कभी भी आप मान लीजिए 3 राज्यों में दूसरे को भी मिल सकती हैं। तो उससे जितनी सीटें 19 में जीती है, उससे ज़्यादा सीटें 24 में जीतना इन तीनों राज्यों में बीजेपी के लिए मतलब वो एक्सट्रीम है। मैं कह रहा हूँ 100% मानिए। तो अब उन सीटों में कोई घटोतरी ना हो पाए, पार्टी के भीतर कोई विरोध इस कदर ना हो कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी एकजुट ना दिखाई दे। दूसरे, ये सारे जो नेता हैं, इनके समर्थक लोग भी हैं। शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को इतने बड़े वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष रहे, वो केंद्रीय मंत्री रहे, वो चंबल ग्वालियर संभाग में पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाले जमीनी कार्यकर्ता हैं। और आप उनको उस लेवल पर पहुंचने के बाद एक टफ मानी जाने वाली विधानसभा से चुनाव लड़ाते हैं, तो उनके एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनके एक बड़े समर्थक है, बड़े तोमर मतदाता है जो उनकी वजह से बीजेपी के साथ इंटैक्ट है। तो अगर ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा इसलिए विधानसभा लड़ाया जा रहा है, तो उनके बारे में फैसला लिया गया या नहीं लिया गया, तो वो समीकरण 2024 के चुनाव को किस तरह प्रभावित करेंगे। इसी तरह अगर आप प्रहलाद पटेल को देखें, वो उस इलाके के पटेल समुदाय के बहुत ही ज़बरदस्त नेता हैं और ज़मीनी कार्यकर्ता। आपको याद होगा बीच में वो पार्टी छोड़ के उमा भारती के साथ भी चले गए थे। वो सांसद रहे, अलग अलग इलाकों से सांसद रहे। वहाँ जहाँ से इस बार उनको विधायक लड़ाया गया, उनके भाई का टिकट काट करके उनको दिया गया। तो मैसेज ये गया नरसिंहपुर में कि प्रहलाद पटेल सीएम के प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से तो ये जो इतने नेताओं को लड़ाया गया और उनको, और सबसे बड़ी बात देखिए, आप विधानसभा में अगर लोग सांसद हैं आशा, और अगर आप विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो 6 महीने तक आप दोनों सदनों के सदस्य रह सकते हैं। 6 महीने बाद आपको ये फैसला करना होता है कि आपको इस्तीफा देना है और दोनों सदनों में आप रह सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि कल ही पार्टी के नेतृत्व ने बुलाकर जो लोग विधानसभा का चुनाव जीते हैं उनको तुरंत से लोकसभा से इस्तीफा दिलवा दिया गया। इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन उनको दिलवा दिया गया। ये पार्टी दूसरे तरीके से चलती है। कई लोग इसको अनुशासन का नाम देते हैं, कई लोग इसको दूसरा नाम भी देते हैं। तो इस पार्टी में फैसला वही करेंगे। और जो लोग ये तर्क दे रहे हैं, बहुत लोग ये तर्क दे रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली योजना और सारी चीज़ें जीत में मध्य प्रदेश की कारगर रहीं, तो उसका जवाब मैं नहीं दे रहा, कैलाश विजयवर्गीय ने खुद ही ये जवाब दिया है। और कैलाश विजयवर्गीय का मैंने आपको जिक्र करना भूल गया, मालवा के इतने बड़े नेता, कद्दावर नेता हैं, उनको भी टफ सीट से लड़ाया गया। तो मैसेज यही गया कि जीते तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और वो उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा कि यहीं से आपका काम भोपाल से होगा। तो ये कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया कि लाडली बहना योजना राजस्थान में तो थी नहीं, लाडली बहना योजना छत्तीसगढ़ में तो थी नहीं, मध्य प्रदेश ही ऐसा नहीं हमने जीता है, वो 2 राज्य भी जीते हैं। तो ये लाडली बहना के आधार पर शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी पेश करने के तर्क अगर पक्ष में है तो विपक्ष में भी है। देखिए, पूरे राजस्थान में, पूरे मध्य प्रदेश में
पूरे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या जेपी नड्डा ने किसी चेहरे को आगे करके पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, उसके बावजूद इतनी सीटें आई हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो पहले मुख्यमंत्री रहे उनका दावा ही पुख्ता है। हाँ, ये बात जरूर है कि दो मुख्यमंत्री, दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह वसुंधरा राजे अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और दिखाया और डिनर पर विधायकों को बुलाया, इसीलिए मुझे लगता है कि और किसी को तो दिल्ली नहीं बुलाया गया, वसुंधरा राजे को दिल्ली तलब किया गया है। तो इस बारे में कोई अनुमान लगाना कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं, ये एक दो लोगों के सिवा इस धरती पर मुझे नहीं मालूम कि किसी और को पता होगा, अगर संघ प्रमुख को हो तो हो। बिल्कुल, ये दो लोग यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही, विजय वर्गीय, अभी जो आपने जिक्र किया राजीव, दरअसल विजय वर्गीय लेकिन कैसे उनकी संभावना इतनी प्रबल कैसे हो जाती है? क्योंकि अगर वो अभी एक तो शिवराज विरोधी माने जाते हैं, अभी खुलकर कह रहे हैं कि नहीं ये कोई लाडली बहना योजना का दाम नहीं है जिसकी वजह से हम प्रदेश जीते हैं, तो वो जो गुटबाजी होगी 2024 पास है और बड़े नेता हैं, ओबीसी के बड़े नेताओं को अगर दरकिनार कर उनको अलाया जाता है और तब ये गुटबाजी होती है, तो 29 कमल के फूलों की माला शिवराज कैसे पहनाएंगे? वो कह भी रहे थे अभी तो छिंदवाड़ा सबसे पहले जाऊंगा, ये तय करूंगा कि 29 फूलों, कमल के फूलों की माला लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 29 ही लोकसभा की सीटें हम पहना पाए।